हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई सभी बहुत अच्छे होंगे। आज ना अपनी लाइफ की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि पर्सनली जो चीज़ें मैंने फॉलो की थी यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद, कैसे मेरी लाइफ में सारी चीज़ें आई थी और कैसे मैंने सिर्फ 3 वर्ड से अपनी लाइफ को चेंज किया है। आई लव माई सेल्फ। ये मतलब आज से 5-6 साल पहले की रीमा से और अभी की रीमा से आप मिल रहे हो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी मैं इतना ज़्यादा चेंजेस ला चुकी हूँ अपनी लाइफ में, अपने अंदर, अपने माइंड में, अपनी बॉडी में, अपनी हर एक चीज़ में। मतलब अगर 5 से 6 साल पहले रीमा से मिलोगे तो एकदम चिड़चिड़ी, गुस्सा करने वाली, नेगेटिव, छोटी छोटी बातों में रोने वाली, छोटी छोटी चीज़ों को मन में लगाने वाली, परेशान हो जाने वाली, अपनी लाइफ को कोसने वाली, ब्लेम करने वाली, मतलब सारी चीज़ें भरी पड़ी थी। ठीक है। एंड आज से 5-6 साल पहले मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था लाइफ में। एंड मेरा मानना है कि जब आप ना एक तरह से आपके मन में एक जुनून होता है कि यार लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ नाम पहचान बनानी है। ठीक है। और फिर भी आपकी लाइफ में एक इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन उस प्रॉब्लम्स के बीच में भी आपका इंटेंशन वही रहता है कि लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है। तो मेरा मानना है ना कि उन्हीं की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है, उन्हीं को यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है कि भाई तुम इस रास्ते पे चलो, इस मंजिल पे चलो, तुम्हें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मतलब 5-6 साल पहले मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी। मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में, फिर पापा के जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या करूँ, मेरी लाइफ में ऐसी चल रही है क्या। और मतलब मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन थी, आज से 5-6 साल पहले। और उस टाइम पे ना मेरे सामने एक वीडियो पॉपअप हुई, कविता बाईसा की, जिन लोगों जो आप लोग भी उनको जानते हो। एंड बहुत अच्छी हैं वो, बहुत ज़्यादा मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैंने पूरी रात भर उनकी वीडियोस को देखा, समझा। मुझे लगा है यार अगर ये लड़की कर सकती, इतना खुश रह सकती है, मतलब मुस्कुरा सकती है, खुद के बारे में भी मतलब बुराइयाँ कर रही है, थोड़ी बहुत चलती थी उनकी कि भाई मैं ऐसी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, है ना, मेरा कलर इस तरह से है, मतलब फिर भी इतनी ज़्यादा खुश रहती थी, इतनी ज़्यादा हैप्पी, इतना ज़्यादा। मुझे ऐसा लगा यार अगर ये लड़की कर सकती है एक छोटे से गांव में रहकर, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं बदल सकती अपनी लाइफ को। एंड वो ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रही हैं। एंड एक तरह से ना जब आप किसी से सीख रहे हो ना तो उन्हें मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार एक तरह से उन्होंने आपको सिचुएशन से बाहर निकाला, एक तरह से आपके गुरु हैं वो। एंड मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, बहुत ज़्यादा दिल से सम्मान करती हूँ। और उसके बाद मैंने जब धीरे धीरे चीज़ों को सीखा, जाना, समझा कि यार मतलब उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट किया खुद पे, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है। मतलब ओवरऑल मैंने अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। मैंने अपनी स्किन में बदलाव देखा, मैंने अपने हेयर में बदलाव देखा, मैंने अपनी ओवरऑल बॉडी में बदलाव देखा। क्योंकि आज से 2 साल पहले की जो वीडियो देखोगे ना आप मेरी, मैं बहुत सुकड़ी सी, पतली सी हुआ करती थी। एंड स्किन भी थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस है, बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, हेल्दी वेल्दी हो चुकी हूँ आराम से। ठीक है। मतलब मैंने ओवरऑल अपने रिश्तों में बदलाव देखा है, बॉडी में बदलाव देखा है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस में देखा है मैंने। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली हो चुकी हूँ, पहले नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है। एंड छोटी छोटी बातों को लोगों को मतलब मन में लगा लेना अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हम सिचुएशन में आने पे एकदम से घबरा जाना, लेकिन अब लगता है यार ये सिचुएशन ना कुछ भी नहीं है, जब मैं हूँ तो इस सिचुएशन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, वरना इसका कोई अस्तित्व महत्व नहीं है। ठीक है। मतलब अब ऐसा लगता है कि जब मैंने सेल्फ लव को जाना, जब मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया, तब ऐसा लगा यार लाइफ कितनी खूबसूरत है। मैं तो बिना वजह कोसती थी, बिना वजह मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, बिना वजह मैंने इतना नेगेटिव हुआ करती थी, लोगों की बातों को दिल से लगाती थी, परेशान हो जाती थी, कैसी गलती करती थी। तो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, जब वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है ना तो कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आती है। क्योंकि आप एकदम से सक्सेस मिल जाए, एकदम से खुशियाँ मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती, लेकिन अगर मेहनत के साथ चीज़ें मिलती है ना तो उस चीज़ की कदर भी होती है। उसके बाद सारी चीज़ों को फॉलो किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, कविता बाईसा की वीडियोस वगैरह देखी, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार किया। आई लव यू रीमा, आई लव यू। एंड
जब ये वर्ड्स मैं बोलती हूँ तो एक अलग ही तरह की वाइब्रेशन आती है, एंड इस चीज़ से लाइफ भी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है मेरी। जब आप खुद से प्यार करते हो ना, एक तरह से आप ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स के सबसे फेवरेट बन जाते हो। क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, एक तरह से वो खाली है बिल्कुल। उसके रिश्ते खराब होंगे, उसकी हेल्थ खराब होगी, उसकी स्किन वगैरह में आप देखोगे कि जो अंदर से है वो बाहर से छलकता ही है। और स्किन ऐसा है कि एक आईने की तरह आपके अंदर की सारी चीज़ों को बता देती है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस, इतने अच्छे अच्छे लोग आना लाइफ में, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाना, मतलब पूरी लाइफ चेंज हुई है। एंड बुटीक में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा मैंने, क्योंकि मेरा एक बुटीक है जो कि मैं घर से ही रन करती हूँ। और इतना ज़्यादा अमेजिंग तरह से लाइफ चेंज हुई है। आई लव यू बोलने से, आई लव यू रीमा। आप मिरर के सामने जाओ, आई लव यू बोलो, खुद को, खुद का नाम लेकर अपनी लाइफ में जो चीज़ें चाहते हो ना बोल डालो मिरर के सामने। कि जैसे मैं बोल रही हूँ, आई लव यू रीमा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम यूनिक हो, तुम औसम हो यार, तुम कितनी प्योर हो, कितनी अच्छी हो, तुम्हारे दिल में ना किसी के लिए कोई छल कपट कुछ नहीं, एकदम प्योर हो, सबका अच्छा चाहती हो, सबका भला चाहती हो। और तुम तुम्हें लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं। मतलब जो आप बोल सकते हो अपनी लाइफ में, जो आप चाहते हो, आपको लगता है कि आज से 2 साल 3 साल 4 5 साल पहले बाद मुझे वो चीज़ चाहिए, चाहिए, आज से बोलना शुरू कर दो, स्टार्ट करना शुरू कर दो। और देखो आपके जीवन में ना किस तरह से मैजिक चमत्कार बदलाव होते हैं। क्योंकि यार अपने आप से प्यार कर रहे हो आप, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपके फेवर में काम करने लगता है। और इतने बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ना। एंड इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं, तो उनमें से मुझे तो कुछ चीज़ याद भी नहीं है, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं ना वो चीज़ें याद रहती हैं। छोटी छोटी चीज़ें चमत्कार तो होते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना यार, आप खुद से प्यार करो, कोई टेक्निक्स कोई चीज़ फॉलो मत करो, खुद से प्यार करो, खुद के लिए ग्रेटफुल हो। और देखो आपके जीवन में किस तरह का चमत्कार होता है। आप फंसे रहते हो ना यार, क्या फॉलो करें, क्या चीज़ों को फॉलो करें। खुद से प्यार करना शुरू कर दो, आई लव यू खुद को बोलना शुरू कर दो, खुद का नाम लेकर। और देखो लाइफ कितनी ईजिली चेंज होती है आप लोगों की। क्योंकि मेरी हुई है, बहुत सारे लोगों की हुई है। और ये सिर्फ मैं अपनी एक्सपीरियंस से नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत सारे लोगों का अनुभव है। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। मतलब जब हम खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते तो दुनिया हमें क्या एक्सेप्ट करेगी, दुनिया हमसे कैसे प्यार करेगी, कैसे कर सकती है जब हम अपने आप को ही प्यार नहीं कर, अपने आप की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। खुद से प्यार करो, दुनिया आपसे प्यार करती है, दुनिया आपके लिए पागल होती है। दुनिया मतलब जो ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें होती है आपके फेवर में काम करने लग जाती है। ये बदलाव चमत्कार मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो अपने आप से बहुत सारा प्यार करो और अपनी पूरी लाइफ को बदल डालो यार।